नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान का न्यूज़ रूम वीडियो देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। खाड़ी में इस वक्त युद्ध के हालात एक बार फिर से बनने लगे हैं। होर्मुज को लेकर ईरान अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने हैं। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप जहां कोशिश में हैं कि ईरान की रीढ़ पर हमला किया जाए, यानी होर्मुज में नवल ब्लॉकेट कर दिया जाए, जिससे होर्मुज से जो ईरान तेल बेच रहा था और आर्थिक तौर पर स्थिति मजबूत कर रहा था, वो पूरी तरीके से टूट जाए। लेकिन आईआरजीसी यानी ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उसने भी कसम खाई है कि नवल ब्लॉकेट किसी तरीके का नहीं होगा, क्योंकि ये क्षेत्र आईआरजीसी अपना मानती है। इस बीच एक और चीज निकलकर सामने आती है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट और करीब करीब 13,000 के आसपास सैनिक वहां पर तैनात कर दिए जाते हैं। इससे सवाल खड़े होने लगते हैं कि एक तरफ ये सीज फायर करवाने जा रहे थे, इस्लामाबाद में बैठक भी हुई, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या है, सऊदी में अचानक से इन फाइटर जेट्स की तैनाती, इसके अलावा पाकिस्तान सैनिकों की तैनाती। क्या ये ईरान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है, जिसमें सऊदी पर जिस तरीके से हमले हो रहे थे, सऊदी ने डिमांड भी की थी कि भाई हमारे साथ ज्वाइंट आपने एक साइन कर रखे हैं, हस्ताक्षर कर रखे हैं, वो कहां गया? तो क्या ये उसके तहत है? देखिए, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला सैयद मुश्तबा खामनेई, उन्होंने अपने वालिदैन अपने पिता के 40वें के मौके पर एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने अरब देशों से कहा था, मिडिल ईस्ट के सारे जो मुस्लिम और अरब देश हैं उनसे कहा था कि आप अपनी आंखों से ये मौजज़ा, ये चमत्कार देखिए कि किस तरह से ईरान तेज़ी से इस जंग में आगे बढ़ रहा है और इस जीत में अपना लक्ष्य हासिल करने जा रहा है। अभी भी मौका है कि हम सभी भाइयों की तरह रहें, और अगर आप इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम आपका साथ देंगे, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये बात उन्होंने साफ मैसेज में कही। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में यूएई को छोड़ करके अरब, बाकी जो खित्ते के अरब देश हैं, उनके स्वर जो हैं, उनके जो सुर हैं, वो बदले से नजर आते हैं। उसमें सऊदी अरब भी है। सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक डील है, जिसके तहत कि पाकिस्तान की फोर्सेस भी सऊदी में से, जो उनकी डिफेंस डील है, वो वहां पर जाएंगी और सऊदी की सुरक्षा का बीड़ा उठाएंगी। तो जो आप आकलन कर रहे हैं, या जो आमतौर पर आकलन किया जा रहा है कि क्या ईरान के खिलाफ उतर रही हैं वो फोर्सेस वहां जा रही हैं, कि कभी अब ईरान आगे, कभी जंग बढ़ती है तो ईरान सऊदी पर फिर अटैक करता है, मान लीजिए अमेरिकन ठिकानों पर, तो इस बार पाकिस्तान जवाब देगा। तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये वहां इसलिए पहुंच रही है कि यूएई जो सऊदी का पड़ोसी है, उस पर प्रेशर बनाया जा सके। अब आप कहेंगे कि सऊदी और यूएई की क्या दुश्मनी? तो सीधी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यूएई पूरी तरह से इजराइल के खेमे में है। अब्राहम एकॉर्ड के तहत वो एक तरह से इजराइल को मान्यता देता है, न सिर्फ मान्यता देता बल्कि डिफेंस को लेकर भी इजराइल उसके लिए जिम्मेदार है। और इस पूरी जंग में आपने देखा होगा, ईरान ने यूएई पर बहुत मारा, और यूएई एक तरह से कभी भी सीधी जंग में उतरने की तैयारी में था। वो इस कदर इजराइल के लिए सपोर्ट करता है। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट का ये आरोप लगाते हैं, बताते हैं कि जैसे अमेरिका का प्रॉक्सी, जैसे कहा जाता है, चर्चा में कहा जाता है, हम नहीं कह रहे, लेकिन चर्चा में कहा जाता है कि अमेरिका का प्रॉक्सी अगर इजराइल है तो इजराइल का प्रॉक्सी यूनाइटेड अरब अमीरात है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फोर्स जो है यूएई पर दबाव बनाने के लिए वहां पर जा रही है, मौजूद है, ताकि कहीं ना कहीं यूएई एक तरह से उस खित्ते में एकदम, इजराइल का चूंकि वो बहुत बड़ा समर्थक है, तो कहीं ताकतवर ना हो जाए या बढ़ ना जाए, इसलिए सऊदी ने उसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान, चूंकि उनकी पाकिस्तान के साथ डील है, उसे वहां पर बुला लिया। क्योंकि एक उनकी अलग भी एक राजनीति चल रही है, उनकी एक अलग भी खींचतान चल रही है, और ईरान का उससे सीधा वास्ता नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, बहुत बड़ी चीज है अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि सऊदी अरब यूएई में तनाव आप देख सकते हैं। हाल ही में जब यमन में एक हिस्से में जहां पे हुतियों की सरकार नहीं है, वहां पे जो सऊदी समर्थित सरकार है, वहां पे किस तरीके से जो मिलिटेंट्स हैं, यानी एक तरीके के कहे जाते थे कि वो उनको उग्रवादी भी समझा जाता है, उनको दूसरी भाषाओं में भी कहते हैं, तो वहां पे भी खींचतान चल रही थी, सऊदी यूएई में टेंशन चल रही थी। और सऊदी की फोर्सेस ने यूएई को वहां से खदेड़ा था, यमन से, बीच में जो यूएई समर्थित जो मिलिशिया थी उसको वहां से खदेड़ा था, एक तरह से यूएई को खदेड़ा था। जी, तो वो सारी चीजें भी निकल के सामने तब आई थी। और ऐसे में इस वक्त जब पाकिस्तान से करीब $3 बिलियन के ऊपर की रकम यूएई ने जो कर्ज के रूप में दिया था वो अपना मांग लिया है,
पाकिस्तान को टाइम दिया है, समय सीमा तय कर दी है। जी जी, तो अब सुनने में यही आ रहा है कि ये फोर्सेस गई हैं, हाँ। तो यूएई को वो पैसा, पाकिस्तान का जो पैसा है वो सऊदी पटाएगा। हाँ। सऊदी ने इसलिए भी तो एक आप सोचिए ना कि यूएई को दबाने के लिए सऊदी पाकिस्तान को पे करेगा, या उसका पैसा जो यूएई का था वो पाकिस्तान को पटाएगा सऊदी। तो आप समझिए कि वो किसके लिए कर रहा है, ईरान के लिए नहीं, यूएई को प्रेशर में लाने के लिए कर रहा है, क्योंकि यूएई पूरी तरह से इजराइल के खेमे में। बीच में यह भी खबर आ रही थी कि चाइना और सऊदी ने भी अपनी लोन को पेमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद आपको दिखाई देता है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के फाइटर जेट और इसके अलावा सैनिक जो है वहां पे पहुंच जाते हैं। करीब 13,000 के आसपास पाक सैनिक और फाइटर जेट की तैनाती की गई है। किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर सैन्य सहयोग बढ़ाया गया। सऊदी कतर से $5 अरब की आर्थिक मदद पाकिस्तान को लोन के तौर पर दिया जाएगा, जिसमें से $3 या $4 बिलियन के आसपास जो भी रीपेमेंट करना है यूएई का, जो उसने पैसा अपना मांग लिया वापस, वो पाकिस्तान उनको रिटर्न कर देगा। तो सऊदी कतर इसकी भरपाई करेंगे। आप गौर कीजिए किस तरीके से पूरे हालात जो है वो बदल रहे हैं। पुराने कर्ज की वसूली फिलहाल टल गई है। जो सऊदी मांग रहा था, जब रिपोर्ट सामने आई थी तो वो उसने कहा कि ठीक है, आप हमारे पास सपोर्ट करने के लिए आ गए अपनी मिलिटेंट को लेकर, तो उससे उसने कदम उसको पीछे खींच लिए, यानी वसूली अभी नहीं करेगा। ग्वादर में $10 अरब की ऑयल रिफाइनरी की भी बात चल रही है। जी जी, ये देखिए वो जो उनकी जो डिफेंस डील हुई थी उसमें कई पॉइंट्स थे, न सिर्फ सैन्य सहयोग बल्कि आर्थिक सहयोग भी। जो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील हुई थी, बहुत पहले हमने भी जब ये डील हुई थी तो उसमें बहुत से पैकेज बनाए थे और बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाई थी और दिन दुनिया में भी बताया था क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट ये भी है कि एक ऑयल रिफाइनरी बड़ी लगाएगा सऊदी पाकिस्तान में, जिसमें 60-40 का रेशियो रहेगा। 60% सऊदी का रहेगा, 40% पाकिस्तान का रहेगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के एआई सेक्टर में भी सऊदी आ रहा है और आ गया है मतलब, और उनको बहुत सारा रोजगार उपलब्ध कराएगा और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कुछ कई हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी था। तो ऐसी उनकी जो डिफेंस डील हुई है, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो जंग के बीचों बीच ये हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सऊदी को जो मार पड़ी है ईरान की तरफ से, उससे उसके समझ में आ गया है कि हमें अमेरिका नहीं अब बचा पाएगा। तो अपनी डिफेंस डील के तहत वो पाकिस्तान को वहां पर ला रहा है ताकि यूएई पर प्रेशर बने, क्योंकि यूएई पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के खेमे में है। तो देखिए, जो $10 अरब और $5 अरब है, उसके अलावा अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जो है वो $2 अरब जो है वो निवेश हेल्थ सेक्टर में सपोर्ट करने के लिए करेगा। निवेश भी करेगा इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में। पाकिस्तान के आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान को एक बड़ी राहत के तौर पर भी इससे दिखा जा रहा है, क्योंकि कर्ज का भारी दबाव है उस देश पर। और बीच में वो आपने देखा किस तरीके से ईरान अमेरिका में सीज फायर के लिए भी बहुत कोशिश करते हुए वो देखे गए। इसके पीछे की बड़ी वजह यही मानी जा रही थी कि अगर जंग बढ़ती है ज्यादा तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान प्रभावित होगा, क्योंकि 900 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर है। ऐसे में दबाव ज्यादा बढ़ जाएगा। सऊदी की तरफ से कहा जाएगा कि अगर ईरान हमला करता है तो फिर आप वही वाली डील का पालन कीजिए। वो सारी खबरें चल रही थी। अब लास्ट में एक और चीज की क्या लगता है, होर्मुज को लेकर एक बड़ी चर्चा कर लेते हैं कि होर्मुज पर क्या लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये बहुत बड़ी जंग की तरफ इशारा किया जाए, क्योंकि नेतन्याहू का आपसे कुछ ही देर पहले बयान आया है सीज फायर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जी, लेकिन हमने इस सिलसिले में जो ईरान में मौजूद भारतीय स्कॉलर हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं, वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट भी हैं, सैयद आकिफ जैदी, उनसे भी बात की तो उन्होंने बताया कि ईरान में जो मीडिया में चर्चा या ईरान में आवाम में भी जो चर्चा और वहाँ पर एक तरह का जो माहौल है वो ये है कि अमेरिका में इतनी सलाहियत, इतनी कुव्वत नहीं है कि वो होर्मुज को ब्लॉकेट कर सके। वो मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह से वहाँ पर आईआरजीसी की नेवी एक्शन में है और जिस तरह से उनका एक मनोबल बढ़ा हुआ है, एक तरह से उनको जंगी बढ़त मिली है जैसा कि वो लोग मान कर चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका कितना भी जोर लगा ले, उनका ऐसा मानना है कोई भी तकनीक ले आए, कोई भी फोर्स ले आए, लेकिन वो होर्मुज को नहीं खुलवा पाएगा, ये वहां पर मानकर चला जा रहा है। और इसके चलते उन्होंने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और होर्मुज को वो इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने तो नहीं देंगे। तो एक बड़ी जंग अगर हुई तो इस दिशा में इस तरफ हो सकती है, और अगर अमेरिका, जैसा कि वो मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका इस दिशा में जल्दबाजी नहीं करेगा और ऐसा कोई घातक कदम नहीं उठाएगा कि जिससे उसको बड़ा नुकसान हो, शायद वो इस तरह की हिमाकत होर्मुज में न करे और इससे पहले ही कोई बातचीत हो जाए या कोई ऐसे नतीजे निकल आए जिससे कि होर्मुज अपने आप खोल दिया जाए या ईरान की शर्तों पर वो आ जाए। कोई मतलब जोर जबरदस्ती या कोई फौजी एक्शन लेने से अमेरिका भी शायद बचेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसका नतीजा जो है भारी नुकसान के रूप में होगा। ऐसा ईरान में चर्चा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सऊदी डील को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? दूसरी तरफ होर्मुज को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका आगे जंग लड़ सकता है, या फिर जिस तरीके से ईरान ने एक बढ़त बना रखी थी कि मजबूरन ऐसे कंट्री को सीज फायर पर राजी होना पड़ा, किसी तरीके से दिन को टालने पड़े? क्या लगता है आपको, होर्मुज को लेकर अब कोई बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ता हुआ दिख रहा है? दूसरी तरफ इजराइल जिस तरीके से अब दावे कर रहा है, इजराइल बिना युद्ध के रह नहीं पा रहा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर लगातार जारी है। शुक्रिया।